श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राय रामानंद द्वारा साध्य तत्व का प्रकाश। प्रभु ने हंसते हुए कहा, राय महाशय, मालूम पड़ता है आपसे कोई भी शास्त्र छूटा नहीं है। आपने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। यह शरणापत्ति धर्म जो आपने बताया है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किंतु यह तो संसारी तापों से तपे हुए साधकों के लिए है, जो तापों का अत्यंत अभाव ही करने के इच्छुक हैं। जो साधक इससे भी उच्च कोटि का है और उसे संसारी तापों का भान ही नहीं होता, उसके लिए कोई और उपाय बताइए। तब तो रामानंद जी कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर के पश्चात कहने लगे, प्रभु, मैं समझता हूँ समभाव में अवस्थित रहकर और सत असत का विचार करते हुए भगवान की निरंतर भक्ति करते रहना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। प्रभु ने कहा, यह तो बहुत सुंदर है, किंतु जिसे असली आनंद की इच्छा है उससे दो चीज़ों का विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव ही तो भय का कारण है। सत असत का विचार बहुत उत्तम है, किंतु इसमें मुझे सरसता नहीं दिखती। कोई सरस सा उपाय बताइए। तब भक्त अग्रगण रामानंद जी ने गरजकर कहा, प्रभु, भगवान की विशुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे अजीत, जो मनुष्य ज्ञान में कुछ भी प्रयत्न न करके केवल साधु संतों के स्थान पर अवस्थित रहकर उनके मुख से आपके गुणानुवादों को ही श्रवण करते रहते हैं और मन वचन तथा कर्म से आपको नमस्कार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही त्रिलोकी में आपको प्राप्त हो सकते हैं। रामानंद जी के मुख से इस श्लोक को सुनकर प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सचमुच भट्टाचार्य सार्वभौम ने आपके शास्त्र ज्ञान की मुझसे जैसी प्रशंसा की थी, यहाँ आकर मैंने आपको वैसे ही पाया। मनुष्य का परम पुरुषार्थ और सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान मधुसूदन की अहेतुकी भक्ति करना ही है। इसीलिए यह तो मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु भक्ति किस प्रकार से की जाए यह और बताइए। रामानंद जी ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ प्रेम पूर्वक भक्ति करने से ही इष्ट सिद्धि हो सकती है। भगवान प्रेममय हैं, प्रेम ही उनका स्वरूप है, वे रसराज हैं। इसीलिए जैसे भी हो सके उस रसावण में घुसकर खूब गोते लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को श्री कृष्ण भक्ति रस से भावित मति जैसे भी प्राप्त हो सके वैसे ही प्राप्त करनी चाहिए। उसे प्राप्त करने का मूल्य क्या है? उसके प्रति लोलुपता, लोभी भाव, सदा हृदय में उसी की इच्छा बनी रहना उसे मनुष्य कोटि जन्म के सुकृत से भी प्राप्त नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा, धन्य है, सच्ची बात तो यही है कि रसो वैसह, अर्थात वे भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं। उस रस को प्राप्त करके जीव आनंदमय हो जाता है। किंतु एक बात अभी शेष रह गई, उस रस का आस्वादन किसी न किसी प्रकार के संबंध से ही किया जा सकता है। इसीलिए भगवान के साथ किस संबंध से उस रस का आस्वादन किया जाए, इसे जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा करके इसे और बताइए। यह सुनकर राय महाशय ने कहने लगे, प्रभु, मैं समझता हूँ भगवान के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना दास्य भाव हुए प्रेम हो नहीं सकता। शांत, साक्ष्य, वात्सल्य और मधुर इन सभी रसों में छिपा हुआ दास भाव अवश्य रहता है। वह अत्यंत पीड़ा के समय में व्यक्त भी हो जाता है। नंद जी का भगवान के प्रति वात्सल्य स्नेह था, किंतु मथुरा से जाकर जब भगवान का संदेश उद्धव जी ने नंद बाबा आदि गोपों को सुनाया और कुछ दिन
व्रज में रहकर जब वे लौटने लगे तब अत्यंत ही कातर भाव से दुखी होकर नंद बाबा ने कहा था, हे उद्धव, हमारे मन की वृत्ति सदा श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाली हो। पुत्र की तरह स्नेह करने वाले पिता का दास भाव घोर दुख के समय अपने आप ही उमड़ पड़ा। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी गौओं के बछड़ों को चुरा ले गए और भगवान ने वैसे ही बछड़े बनाकर व्रज में रख दिए और साल भर के पश्चात जब उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छोड़ा तब बलराम जी को पता चला और छोटे भाइयों के प्रति विस्मय के कारण उनका दास भाव व्यक्त हो उठा। वे भगवान की महिमा को स्मरण करके कहने लगे, यह सब मेरे प्रभु की लीला है। ओम शांति शांति शांति।